हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। हम उनको पढ़ा रहे थे पार्ट 16 जब मैं हनुमान बना। इसके भाग 1 और भाग 2 हमने आपको पहले पढ़ा दिए, वो हमने आपको पहले भेज दिए और आपको समझ में आया होगा। अब बारी आती है पार्ट 16 जब मैं हनुमान बना भाग 3 और ये है पेज नंबर 124 पर। ये उनके लिए है जो क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो आपने पढ़ा होगा जब मैं हनुमान बना। इसमें लेखक ने विभिन्न प्रकार से रामायण में पार्ट खेलने वाले, कैरेक्टर को निभाने वाले, अपने अपने तौर तरीकों से अपने रोल को प्ले करने वाले हर एक पात्र के बारे में, हर एक कैरेक्टर के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है। अब बारी आती है भाग 3 की और पेज नंबर है 124, क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए कहानी में। जब आपने पढ़ा होगा कि पूरे गली में ठाकों से गूंज उठी, निखिल ने जोर से निकट आकर फुसफुसाया और बोला कि थोड़े ही यार बोलना थोड़े ही सा, ये बहुत लगाती है। पीछे से लक्खू की आवाज आई, कूदो कूदो और जोर से कूदो। इसके बाद आगे गली में एक ठहाका, एक जोर शोर से एक ठहाका और गूंज गया। मैंने नोट किया, लेखक ने इस बात को समझ लिया, नोटिस में लाया कि ठहाके लगने के कारण गली में और लोग आते जाते रह रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। उन्हीं में मैंने मैडम दत्ता को भी देखा। वे हमारी विज्ञान की टीचर थी। उन्हें देखकर तो मैं हमेशा नर्वस हो जाता हूँ। मैंने शायद ही कभी विज्ञान का पूरा गृह कार्य किया हो। लेखक राइटर अपने बारे में बता रहा है कि घर पे जो होमवर्क मिलता है शायद ही मैंने वो कभी पूरा किया हो। मेरे चेहरे को देखकर निखिल ने पीछे से इशारा किया और पर्दा गिरा दिया। निखिल मुझे खींच कर ले गया और बोला, क्या कर रहे हो यार, आज रामलीला का आखिरी दिन है, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। प्लीज थोड़ा ध्यान से बोलो, सोच समझ कर बोलो। ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने निखिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। फिर पर्दा उठा, सीन बदल दिया गया। सीता जो उसका सीन था, जो दृश्य था, वो ये था कि सीता अशोक वाटिका में अकेली उदास बैठी थी। मैं उनके पास पहुंचा, श्री राम की भेजी हुई अंगूठी उन्हें दिखाई, क्योंकि मैं यानी लेखक जो है वो हनुमान का पार्ट, हनुमान का कैरेक्टर अदा कर रहा था, रोल कर रहा था। श्री राम की भेजी हुई अंगूठी उन्हें दिखाई और बोला, आप चिंता न करें माता, प्रभु राम शीघ्र ही आपको यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। सीता मैया ने श्री राम और लक्ष्मण की कुशल क्षेम पूछी। उनके सीता माँ ने भी राम और लक्ष्मण के कुशल मंगल की खबर वो उनसे पूछा और बोली, मैंने। अब देखो आगे, यहां से इधर देखिए। लक्ष्मण का कहा क्यों नहीं माना, प्रभु से और वियोग सहा नहीं जाता। मैं अपने प्रभु से और दूर नहीं रह सकती। वे फूट फूट कर रोने लगी। धीरज रखिए माते, मैंने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। बैठते ही मेरी नजर मैडम दत्ता से मिल गई। मैं फिर नर्वस हो गया। इस बीच लक्खू की आवाज सुनी तो मैं हड़बड़ाहट में बोला, गली में फिर ठहाका गूंजा है, फिर कोई शोर शराबा हो रहा है। पीछे खड़े निखिल ने माथा ठोक लिया। इधर सीता माता ने मेरे पांव का अंगूठा जोर से दबाया। मूर्ख, मेरे डायलॉग तू बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मतलब बोलूंगी। अब तुम चुप ही रहना। ओह, अंगूठा छोड़ेगा तो चुप रहूंगा ना। मेरे इस डायलॉग पर एक बार फिर तालियां और ठहाके बजने लगे। मेरा रूप ही मेरा दुश्मन बन गया। इस रूप के कारण ही रावण अपना धर्म भूलकर मुझसे विवाह करना चाहता है। तभी महाराजा रावण की जय हो, लंकापति नरेश की जय हो का शोर मचाती राक्षसी सेना स्टेज पर मधुमक्खियों की भांति मधुमक्खियों की तरह फैल गई। पीछे पीछे लंबे तगड़े मोटे ताजे लंबी मूछों वाले रावण महाराज नंगी तलवार लहराते पधार रहे थे। उफ, ये तो गंजू है, कहीं यहीं पर मेरी ठुकाई ना शुरू कर दे।
इसके 20 रुपए एक महीने से नहीं दिए थे, आपस में बात कर रहे हैं। और अब तक तो इसे ये भी जानकारी हो गई होगी कि सोमवार को इसके लंच पर मैंने ही हाथ साफ किया था। अगर मुझे पता होता गंजू यहाँ मिलेगा तो मैं भूल कर भी यहाँ ना आता। मुझे नहीं चाहिए इनाम तुम्हारी चॉकलेट मिठाइयाँ, मेरा दिमाग घूम रहा है। हे भगवान मेरी रक्षा करो। मैं जोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा। यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है भाग 3 में पार्ट 16 का। अब भाग 4 हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।